आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि स्त्रियों की शोषणकारी स्थिति में धर्म का क्या और कितना योगदान है। आज साक्ष्यों के साथ इस बात को स्पष्ट किया जाएगा कि आखिर किस प्रकार से धर्म ने स्त्रियों का शोषण किया। ये एक किताब है और इस किताब का नाम है मनुस्मृति। ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये किताब हिंदू समाज के सामाजिक व्यवस्था के संचालन का एक संविधान है। अर्थात समाज का संचालन किस प्रकार से होगा, किसको कितने अधिकार दिए जाएं, किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, इन सारी बातों का निर्धारण इस किताब के द्वारा होता है। और भारतीय इतिहास का एक बहुत ही व्यापक हिस्सा ऐसा भी रहा है जो इस किताब के द्वारा ही संचालित हुआ है, और आज भी भारतीय हिंदू समाज का संचालन इसी किताब के द्वारा हो रहा है। आइए देखते हैं कि आखिर इस किताब में स्त्रियों से संबंधित क्या सिद्धांत दिए गए हैं। किताब का अध्याय 9 श्लोक नंबर 3 खुले शब्दों में ये कहता है कि स्त्रियों को किसी भी उम्र में स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। स्त्रियां स्वतंत्रता के योग्य होती ही नहीं है। अध्याय 9 श्लोक नंबर 3 आप लोग जाके देख सकते हैं। अध्याय 9 श्लोक नंबर 3 खुले शब्दों में ये बात बोल रहा है कि स्त्रियों को किसी भी उम्र में स्वतंत्रता दी ही नहीं जा सकती। स्त्रियां स्वतंत्रता के योग्य ही नहीं होती हैं। और इसी किताब का अध्याय 5 श्लोक नंबर 154 ये कहता है कि पुरुष भले ही नपुंसक हो, पुरुष भले ही चरित्रहीन हो, पुरुष में भले ही सभी प्रकार के दुर्गुण हों, लेकिन फिर भी स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति को ईश्वर समझकर पूजे। सोच के देखिए, ये एक सामाजिक संविधान है। अर्थात सामाजिक व्यवस्थाएं किस प्रकार से संचालित होंगी वो इस किताब पर ही पूर्ण रूप से निर्भर था। और ये किताब ये बात बोल रही है कि पुरुष भले ही नपुंसक हो, पुरुष भले ही चरित्रहीन हो, पुरुष में भले ही सभी प्रकार के दुर्गुण हो, लेकिन फिर भी एक स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति को ईश्वर समझकर पूजे। इसी किताब का अध्याय 9 श्लोक नंबर 14, 15 और 16 तीनों श्लोक ऐसे हैं जिन्होंने एक साथ मिल करके स्त्रियों को स्वाभाविक रूप से चरित्रहीन घोषित किया है। अध्याय 9 श्लोक नंबर 14, 15 और 16 ये तीनों श्लोक सामूहिक रूप से मिलकर ये बोलते हैं कि स्त्रियां स्वाभाविक रूप से चरित्रहीन होती हैं, उनका स्वभाव ही है। सोच के देखिए। आइए हम आप लोगों को सुनाते हैं कि अर्थ क्या है इसका। अध्याय 9 श्लोक नंबर 14 ये कहता है कि स्त्रियां रूप नहीं देखती, स्थिति नहीं देखती, पुरुष चाहे सुंदर हो या कुरूप हो, स्त्रियां बस पुरुष देखते ही संभोग की इच्छा व्यक्त करती हैं। श्लोक नंबर 14 अध्याय 9। श्लोक नंबर 15 ये कहता है कि पति कितना भी अच्छा हो, लेकिन स्त्रियां पति के विरुद्ध चरित्रहीनता दिखाएंगी ही, क्योंकि ये उनका स्वभाव ही है। अध्याय 9 श्लोक नंबर 15। अगला है अध्याय 9 श्लोक नंबर 16। विधाता ने स्वभाव से ही स्त्रियों को चरित्रहीन बनाया है। इस किताब के अध्याय 9 श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि विधाता ने स्वभाव से ही स्त्रियों को चरित्रहीन बनाया है, इसलिए पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियों को हमेशा बांध कर रखें। ये मैं अपने से कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, ये साक्ष्य के साथ है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, और मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। अध्याय 9 श्लोक नंबर 16 साफ शब्दों में ये कहता है कि विधाता ने स्त्रियों को स्वभाव से ही चरित्रहीन बनाया है, इसलिए पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियों को बांध कर रखें। अगला है इसी किताब का अध्याय 9 श्लोक नंबर 18 जो ये कहता है कि स्त्रियां अशुद्ध होती हैं। स्त्रियां अशुद्ध होती हैं, इसलिए स्त्रियों को वेद ज्ञान, शिक्षा और संस्कारों से वंचित किया जाता है। अर्थात स्त्रियों को अशुद्ध बोलकर उनसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाता है धर्म के द्वारा। और इसमें से कोई भी बात मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। इस धार्मिक संविधान में जो बातें लिखी हैं मैं हूबहू आप लोगों को सुना रहा हूँ। हालांकि ऐसी ही अन्य धार्मिक किताबें भी हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से धर्म ने स्त्रियों को साजिश के तहत शोषण के जंजीरों में बांध दिया। जो पुरुष जितना ही धार्मिक होगा
वो पुरुष उतना ही स्त्रियों के स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। जो पुरुष जितना धार्मिक होगा वो पुरुष उतना ही स्त्रियों के स्वतंत्र अस्तित्व के खिलाफ होगा। क्यों? धर्म ने ही पुरुषों को आज्ञा दिया कि स्त्रियों से उनकी स्वतंत्रता को छीन लो। धर्म ने ही पुरुषों को सिखाया कि स्त्रियों को अगर स्वतंत्र छोड़ोगे तो वो चरित्रहीन हो जाएंगी। धर्म ने ही पुरुषों को ये सिखाया कि तुम श्रेष्ठ हो, स्त्रियां तुच्छ हैं। धर्म ने ही सिखाया कि पुरुष शुद्ध है, स्त्रियां अशुद्ध हैं। अब जिस धर्म ने स्त्रियों को शोषण के जंजीरों से बांधा हो, अगर कोई पुरुष उसी धर्म में आस्था रखता है तो स्वाभाविक है कि वो स्त्रियों के स्वतंत्रता और उनके स्वतंत्र अस्तित्व के भी खिलाफ होगा। आज स्त्रियों की स्थिति में जो सुधार हुआ है उसमें धर्म का कहीं कोई योगदान है ही नहीं। उल्टा जब स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की कोशिश की गई तो धर्म और धार्मिक लोगों ने उस कोशिश का विरोध किया था। ये बात है 1951 की, जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के द्वारा स्त्रियों को स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र अस्तित्व देने की कोशिश की। आरएसएस और हिंदूवादी नेताओं ने खुलेआम इस बिल का विरोध किया था। और तो और हिंदूवादी नेताओं ने, हिंदूवादी संगठनों ने अंबेडकर का पुतला भी फूंका था। ये बिल, हिंदू कोड बिल, किसी जाति की स्त्रियों के लिए था नहीं, ये संपूर्ण स्त्रियों के लिए था, सवर्ण स्त्रियों के लिए भी था। तो आज स्त्रियों की जो स्थिति में सुधार हुआ है उसका जिम्मेदार आधुनिक युग है, उसका जिम्मेदार वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसका जिम्मेदार समता मूलक ये भारतीय संविधान है और उसके जिम्मेदार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं। और ये हिंदूवादी संगठनों ने और हिंदू धर्म ने स्त्रियों के विकास को धर्म का विनाश बताया है। जब जब स्त्रियों के विकास की बात आती है, ये हिंदू धर्म बोलता है कि ये धर्म का विनाश है। तो मैं हर भारतीय स्त्री से पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप उस धर्म को क्यों ढो रही हैं जिस धर्म ने आपको गुलाम बनाया। अगर भारत की स्त्रियां अपनी स्थिति को अस्थायी रूप से सुधारना चाहती हैं, अपने आने वाली पीढ़ी की भी स्थिति को सुधारना चाहती हैं, तो उन्हें पुरुषों के खिलाफ नहीं बल्कि धर्म के खिलाफ विद्रोह की आवश्यकता है। तो भारतीय स्त्रियों, उठो और उस धर्म को आग लगा दो जिस धर्म ने तुम्हें गुलामी की जंजीरों में बांध दिया, जिस धर्म ने तुमको अशुद्ध कहा, जिस धर्म ने तुमको स्वतंत्रता के योग्य नहीं समझा। आग लगा दो उस धर्म को और खुद भी स्वतंत्र हो जाओ और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी स्वतंत्रता दे दो। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।